वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग जो है क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 35 करने वाले हैं, जो आपकी 11 फरवरी 2021 को आई है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको विचार करके और बताना है कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो सबसे पहले इसमें इन्होंने पहला जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है। अब ट्रायंगल बनाने के लिए इन्होंने हमें पी क्यू आर ट्राइंगल बनाने के लिए एक क्यू आर जो है उसकी लेंथ दी हुई है, एक पी आर है उसकी 2 सेंटीमीटर लेंथ दी है और पी क्यू की 3 सेंटीमीटर लेंथ दी है। मतलब कि उन्होंने तीनों भुजाओं की जो है वो हमें मेजरमेंट बता दी है। लेकिन अब तकलीफ क्या है यहाँ पर, देखिए अगर आपको याद हो तो जब आपने पहले ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपकी मैम ने आपको बताया होगा कि जो त्रिभुज होता है, हमारा जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाएं जो हैं, अगर आप किसी भी दो भुजाओं को लेते हैं और उनको प्लस कर देते हैं, उनका जो भी भुजाओं का जो भी माप है अगर आप उसे प्लस कर देते हैं तो उसका जो प्लस करने के बाद सम करने के बाद जो आता है वो उसकी तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर पी आर ले लेती हूँ जो कि 2 सेंटीमीटर थी हमारी, और ऐसे ही अगर मैं पी क्यू भी ले लेती हूँ जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर थी, तो इन दोनों का जो माप है वो मिलके कितना बन जाता है, इन दोनों का माप जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्यू आर हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर से कम है। तो ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता, इस टाइप की चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कि ये वाला जो हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं का जो माप होता है अगर हम उसको ऐड कर देते हैं, उसका जो सम आता है, जोड़ देते हैं उन्हें, तो वो हमेशा तीसरी भुजा के से का जो भी माप होता है उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ग्रेटर देन, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे ग्रेटर देन जो है वो आपका आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल तो भाई नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये ट्राइंगल तो हम नहीं बना पाएंगे। अब हम चलिए देखते हैं आगे एबीसी ट्राइंगल कि क्या हम वो एबीसी ट्राइंगल जो सेकंड वाला है वो बना सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये एक जैसा ही है, शायद उन्होंने गलती से एक जैसे ही माप यहाँ पर जो है वो लिख दिए हैं। तो देखते हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका एबीसी वाले ट्राइंगल में इन्होंने कहा है यहाँ पर कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और साथ में इन्होंने हमें एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। अब आप कहेंगे कि इसमें हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर हमें त्रिभुज बनाना होता है तो ये ऐसे ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ पर दी हुई है कि दो हमें भुजा दी हुई हो और एक जो है वो कोण दिया हुआ हो। लेकिन फिर से यहाँ पर इन्होंने एक गलती कर दी है। वो गलती हमारी क्या है कि हमें जो कोण यहाँ पे दिया हुआ है वो कोण हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों भुजाएं दी हुई हैं उनके बीच का कोण जो है वो हमें दिया होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने हमें ए बी भुजा दी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ए बी भुजा 3 सेंटीमीटर की बना लेती, फिर उसके बाद ए सी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर की बनानी होती, तो हमें यहाँ पर जो ये ए वाला था कोण, ये ए वाला कोण चाहिए था। पर इन्होंने हमें यहाँ क्या दिया, इन्होंने हमें यहाँ सी वाला कोण जो है, एंगल जो है 30 डिग्री का, वो दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल भी हमारा कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर हमें जो बीच वाला एंगल है दोनों भुजाओं का, द एंगल विच इज बिटवीन द साइड्स, वो चाहिए होता है, जो भी दोनों साइड्स हमें गिवन है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ना ये त्रिभुज बनेगा ना ये त्रिभुज बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल सेम है। अब चलिए नीचे वाले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगर हम नीचे वाले प्रश्न की ओर आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपको इन्होंने यहाँ पर ए सी दी है 7 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद इन्होंने आपको एंगल ए दिया है 60 और इन्होंने एंगल बी दिया है 50। अब हमें यहाँ पर क्या पता है कि जो हमारे दो त्रिभुज होता है उसके तीनों के तीनों जो हमारे एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, उनका सम कितना होता है, उनको अगर आप तीनों को जोड़ देते हो तो वो हमेशा 180 के बराबर होता है।
तो अब मैंने यहाँ पर 60 और 50 को अगर जोड़ लिया तो वो हमारा वैसे ही 110 के बराबर जो है 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपका हमारा कोण बच गया है, इसमें हमें 3 कोणों की आवश्यकता होती है, तो हमारा आखिरी वाला जो कोण है वो 70 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर आखिरी कोण जो है हमारा एंगल सी जो है वो हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं इन्होंने हमें ए सी एक तो दी हुई है, यहाँ पे ए सी की जो साइड है वो हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हमें इन्होंने ए और सी का ही माप भी दिया होना चाहिए था। एंगल ए और सी का कोण जो है वो भी ए और सी दिए होने चाहिए थे। तो अब हमने सी तो अपना निकाल ही लिया था, हमारा एंगल सी जो है वो 70 डिग्री का आ गया है। तो हाँ, हम ये वाला जो त्रिभुज है इसे बना सकते हैं, ये आसानी से बन जाएगा क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही दी हुई हैं। इसको करने के लिए हम पहले ए सी को बना लेंगे 7 सेंटीमीटर का, और फिर उसके बाद हम अपना जो है वो प्रोटेक्टर या फिर डी जिसे आप बोलते हैं, डी के आकार का जो दिखता है उससे माप कर 60 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बना लेंगे। जब हम अपना 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। वैसे ही सी को हमने माप लिया था वो 70 डिग्री का था, तो हम यहाँ पे एक 70 डिग्री की भी जो है वो एंगल के थ्रू लाइन बना लेते हैं, और इन दोनों को जब ये जुड़ जाती है तो यहाँ पर आपका बी जो पॉइंट है वो आ जाता। तो ये वाला जो त्रिभुज है ये आपका बन सकता है। पहले वाले जो थे वो नहीं बन सकते थे, पर ये वाला आपका त्रिभुज बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब आगे इन्होंने हमें कुछ त्रिभुज बनाने के लिए कहा है, और साथ में इन्होंने समांतर रेखा या फिर जिसको आप पैरेलल लाइन कहते हैं वो बनाने के लिए कहा है। तो वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला कि कैसे बनेगा वो। चलिए देखते हैं। अब जैसा जो आपका पहला प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। अब इसमें आपकी तीनों चीजें जो हैं वो दी हुई हैं कि आपका ई एफ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का है, डी एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, और जैसा हमने पहले अभी अभी देखा था कि दोनों जो एफ है हमारे वो एंगल दिया होना चाहिए जो दोनों साइड्स के बीच में हो। तो ये देखिए एफ के बीच में जो है ये वाला एंगल जो है वो हमें मिल रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का। तो जब हमें 60 डिग्री का ये वाला एंगल मिल रहा है तो हम आराम से इस त्रिभुज को बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना स्केल ले लेते हैं। आप सभी के पास एक स्केल होगा ही, तो हम उस स्केल को लेकर और सबसे पहले जो है वो अपना इन दोनों में से कोई भी एक लाइन बना लेते हैं। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर वाली डी एफ लाइन को। ठीक है, तो डी एफ लाइन जो है वो हम 5 सेंटीमीटर वाली खींच लेते हैं। आप 0 से शुरुआत करेंगे और 5 पर आके यहाँ पर रुक जाएंगे। तो ये आपकी डी एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर की बन गई यहाँ पर। अब हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर डी और एफ। अभी कितने की थी? 5 सेंटीमीटर की थी, हमने वो भी लिख लिया। अगला जो हमारा इसमें हिस्सा आता है वो होगा आपका ये एंगल एफ जो 60 डिग्री का है, ये बनाना। इसे बनाने के लिए हमें इसकी प्रकार की या फिर आप जिसे कंपास बोलते हैं इंग्लिश में, इसका इस्तेमाल करना होगा। हम एक कंपास लेंगे या प्रकार लेंगे, उसके बाद उसे रखेंगे यहाँ पर एफ वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर ये जो एफ वाली बिंदु है इसके ऊपर रखेंगे, और सिर्फ एक यहाँ पर छोटा सा एक यहाँ ऐसा हाफ सर्कल या हम जिसे सेमी सर्कल कहते हैं वो जो है बना लेंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद जहां पर भी इस सेमी सर्कल ने हमारे डी एफ वाली लाइन को काटा होगा, जैसे ये यहाँ पर काट रहा है, तो इसके ऊपर हम अपना प्रकार फिर से रखेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा हिस्सा था ये बदला नहीं है, इसे हिलाना नहीं है, जितना भी था ये उतना ही रहना चाहिए। अब हम इसे यहाँ पर रखकर जहां पे भी इसने काटा था वहां पर रखकर और एक जो है आर्क बना लेंगे, एक यहाँ पे कांटा ऐसे लगा लेंगे। ये जो हम कांटा लगा लेते हैं ये 60 डिग्री का एंगल हमारा बन जाता है। तो जैसे ही हमारा ये 60 डिग्री का एंगल बन गया तो हम अपने स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से हमारे एफ वाले पॉइंट को और इस कांटे को जोड़ते हुए जो भी बना था एक भुजा जो है वो बना लेंगे, खींच लेंगे। अब हमने ये भुजा जो है वो खींच ली अपनी, पर अभी हमारा त्रिभुज पूरा नहीं हुआ है। देखिए इसमें हमें ई एफ 7.5 सेंटीमीटर का चाहिए, तो हम ये ई एफ जो है अपने रूलर के ऊपर मेजर कर लेंगे 7.5 सेंटीमीटर। आप इस तरह से लीजिए और इसे खोल लीजिए 7.5 तक। तो एक आपका जो है पेन या आपका प्रकार वो 0 की तरफ आना चाहिए और दूसरा आपका 7.5 पे। तो ये मैंने यहाँ पे नाप लिया 7.5 कितना होगा आप देख रखेंगे, और जो भी हमने नापा था उससे एक यहाँ पर जो है
वो कांटा और लगा देंगे। तो जहां हमने कांटा अब लगाया है ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा, इसे हम ई लिख लेंगे। और इस कांटे को हम अपने डी पॉइंट के साथ जो है वो एक रूलर की हेल्प से जोड़ देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसे जोड़ दिया है और ये देखिए हमारा त्रिभुज जो है वो बनके तैयार हो गया है DEF, जिसमें हमारा ये 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई आपकी, ये यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर की एक भुजा आ गई हमारी, और ये हमारा जो कोण है ये 60 डिग्री का बन गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न है वो आपसे कहता है कि आपको एक समांतर रेखा, एक पैरेलल लाइन खींचनी है। तो वो भी देख लेते हैं हम दूसरा प्रश्न कैसे किया जाएगा। बहुत ही सरल है दूसरा प्रश्न करना भी। पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी, उस कोई भी लाइन किसी भी मेजरमेंट की खींच लेने को उन्होंने कहा है, जिसे हमें नाम देना है आपको PQ। अब हमने PQ इसको नाम जो है दे दिया। उसके बाद हम इसके बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम हमें देना है R। अब हमारा ये जो R वाला पॉइंट है इसे हम P या Q किसी से भी एक से जोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ पे अपना R लिया और इसे हम ये P के साथ जो है वो जोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि जोड़ने के बाद हमें एक यहाँ पर भुजा जो है वो मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे या फिर जिसे आप यहाँ पर कंपास कहते हैं वो लेंगे और उसे हम रखेंगे अपने यहाँ पर P वाले पॉइंट के ऊपर। और जैसे हमने ऊपर ये आर्क बनाई थी एक, इसी तरीके की एक आर्क जो है हम यहाँ पर भी जो है वो ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, एक बड़ी सी आर्क खींच लेंगे और इसे बिना बदले, इस वाली जो हमारी साइज थी इसे बिना बदले ऐसे ही आर के ऊपर भी हम एक और जो लाइन है वो अपनी ऐसे ही एक और जो हमारा सेमी सर्कल है आर्क जो है वो इसी तरीके से बिल्कुल बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें बनानी है समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। तो हम ये वाली जो हमारी हिस्सा है इस हिस्से को माप लेंगे हमारे प्रकार की मदद से। जो आपकी ये PQ लाइन थी ये और जो आपने PR लाइन जोड़ी थी, इन दोनों को काटता हुआ ये जो हिस्सा है इसे हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो इसे यहाँ आराम से नाप लेते हैं हम अपना प्रकार रख के। ये देखिए ये मैंने माप ले लिया इसका। अब इस माप से हम जो है वो एक और हमारी लाइन खींचेंगे, एक और हम अपना आर्क बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, आपने ये जो R पॉइंट को जोड़ा था आप इसे थोड़ा सा और आगे चाहे तो बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे और आगे बढ़ा लेते हैं अपने कन्विंस के लिए। ये हमने आगे बढ़ा लिया तो आप देखिए ये यहाँ पर काट रहा है, जो हमारी आर्क हमने बनाई थी ये यहाँ पर काट रही है। तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखकर, इस वाले पॉइंट पर रखकर, और एक और आप जो है छोटी सी आर्क बना लेंगे। आप देखेंगे कि आपने जो आर्क बनाई है ये बिल्कुल उसी लाइन में आ रही है जहाँ पे आपका R पॉइंट था, और यही हमें चाहिए भी था क्योंकि हमें एक समांतर रेखा बनानी थी जो हमारी PQ के समांतर हो और R से गुजरती हो। तो बस अब हम इन्हें जोड़ लेंगे और आपको जो चाहिए था, जो आपको समांतर रेखा एक चाहिए थी R से गुजरती हुई PQ के समांतर रेखा, ये देखिए आपको यहाँ पर मिल गई है। तो बस यही दो प्रश्न थे आपकी वर्कशीट में, एक तो ये त्रिभुज बनाना और दूसरा ये समांतर रेखा बनाना। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी वर्कशीट टाइम पर करके अपने टीचरों को भेज देंगे।